हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम टू रॉबिन सिंह एजुकेशन पॉइंट। और मैं हूँ रॉबिन सिंह। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग 200 क्वेश्चंस के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी सीजीएल हो या एसएससी के सीएचएसएल एमटीएस एग्ज़ाम्स हो। हिस्ट्री से जहाँ भी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें ये काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो आंसर होगा वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1505 ईस्वी में भारत में वायसराय बनकर आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? सो राइट आंसर होगा फ्रांसिस्को दी अल्मोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किसको हराकर गोवा को जीता था? ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली? तो राइट आंसर हो जाएगा कोचीन। पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली अपनी कोठी खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की? आंसर हो जाएगा मछलीपट्टनम। पुर्तगालियों ने कोचीन में खोली थी, जबकि डचों ने मछलीपट्टनम में खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1759 ईस्वी में वेदरा युद्ध किसके बीच हुआ था? मतलब किन दो पक्षों के मध्य में हुआ था? आंसर हो जाएगा अंग्रेजों तथा डचों के बीच। वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में अंग्रेजों तथा डचों के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा रेड ड्रैगन। जो प्रथम ब्रिटिश जहाज आया था इंडिया, उसका नाम था रेड ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की? तो राइट आंसर हो जाएगा मछलीपट्टनम। डचों ने भी अपनी पहली कोठी मछलीपट्टनम में स्थापित की और अंग्रेजों ने भी अपनी पहली कोठी मछलीपट्टनम में ही स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर सूरत में किस वर्ष अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की? राइट आंसर हो जाएगा सन 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी जो सूरत में स्थापित की थी पश्चिमी तट पर, गुजरात, 1613 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई के किस गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की थी? सो राइट आंसर हो जाएगा गेराल्ड ऑन्गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1659 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की? राइट आंसर हो जाएगा सूरत। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने स्थापित की थी और 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1674 ईस्वी में किसने पांडिचेरी की स्थापना की थी? सो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस मार्टिन। पांडिचेरी की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच सन 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? सो राइट आंसर हो जाएगा अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल कोठरी की त्रासदी ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना कब घटित हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सन 1756 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? राइट आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो सेनापति थे जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया था सन 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध
किसके किसके बीच में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों तथा मीर कासिम के बीच में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, जो 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज तथा 3 पक्ष थे। अंग्रेज तथा मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी। ये बक्सर नामक स्थान पर जाकर युद्ध लड़ी थी, जिसमें अंग्रेज मतलब विजयी हुए थे और संयुक्त सेना की हार हुई थी। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? तो टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर ए मैसूर के नाम से कौन जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। इन्हें शेर ए मैसूर के नाम से जानते थे क्योंकि ये मैसूर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। सन 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था 1699 ईस्वी में, और ये सिख के 10वें गुरु या अंतिम गुरु थे। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव ये प्रथम गुरु थे। सन 1539 ईस्वी में गुरु नानक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा करतारपुर, जो वर्तमान में पाकिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान के क्षेत्र में है। गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद ने। इन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी? राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। 1757 से 1760 एवं 1765 से 1767 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ये 2 बार मतलब बंगाल का गवर्नर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग जो प्रथम गवर्नर जनरल बना था 1774 से 1785 ईस्वी तक भारत में प्रथम गवर्नर जनरल का पदभार संभाला था। 1781 ईस्वी में कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा किस गवर्नर जनरल ने स्थापित किया? राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि जो भारत में कंपनी के अधीन जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। इसे आप लोग याद रखें। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? वायसराय कौन था? तो ऐसे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर प्रथम गवर्नर जनरल पूछा था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1800 ईस्वी में किसने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? सो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। सन 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह किस गवर्नर के काल में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमहर्स्ट। इनके शासनकाल में बैरकपुर में सैन्य विद्रोह हुआ था सन 1824 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1833 ईस्वी में भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अभी 1774 से 1785 तक वारेन हेस्टिंग्स बने थे बंगाल के गवर्नर जनरल कंपनी के अधीन। अब यहाँ पर 1833 ईस्वी में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया है। किस वर्ष से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? राइट आंसर हो जाएगा 1833 ईस्वी में। अगला प्रश्न है,
भारतीय पृष्ठ का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा गया? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। भारतीय पृष्ठ का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। ये आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा 1843 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के काल में रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलिनबरो। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। 1853 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत की गई थी भारत में और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार पृथक रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1854 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल ने एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने 2-3 काम बहुत ही बढ़िया किए थे। एक लोक सेवा विभाग की स्थापना की, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की और भारत में रेलवे की शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने लंदन में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी? राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर, जिसे वर्तमान आईएएस कहा जाता है। तो इन्होंने लंदन में प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सिविल आईएएस की परीक्षा पास की थी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अभी ऊपर मैंने बताया था सर विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भारत के गवर्नर जनरल। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए। अभी एक आगे एक पॉइंट और बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वायसराय के समय में विधवा पुनर्विवाह पूर्ण रूप से लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के समय में। भारत में पहली बार जनगणना किस वायसराय के समय में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। सन 1872 ईस्वी में शुरुआत किया गया था जनगणना की। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस वायसराय को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। भारत के उद्धारक की संज्ञा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा लॉर्ड रिपन को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो ये कथन था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। इन्होंने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की? तो राइट आंसर हो जाएगा सन 1923 ईस्वी में। किस वायसराय के समय 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। इनके समय में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत में 1857 की क्रांति हुई थी उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पॉर्म स्टेन। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति के समय कानपुर का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर हो जाएगा नाना साहेब तथा तात्या टोपे। इलाहाबाद का नेतृत्व लियाकत अली। जगदीशपुर बिहार, वहाँ का नेतृत्व कुंवर सिंह एवं फतेहपुर के नेतृत्व अजीमुल्ला जी।
फैजाबाद का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला जी एवं बरेली का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था सन 1857 की क्रांति के समय। एक बार फिर से देख लीजिए। 1857 की क्रांति के समय लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल, कानपुर का नेतृत्व नाना साहब एवं तात्या टोपे, इलाहाबाद का नेतृत्व वर्तमान प्रयागराज लियाकत अली, जगदीशपुर बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह, फतेहपुर का नेतृत्व अजीमुल्ला, फैजाबाद का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला एवं बरेली का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। तात्या टोपे का असली नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1833 ईस्वी में तीरथ सिंह के नेतृत्व में खांसी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा खांसी विद्रोह असम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1914 ईस्वी में जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन कहाँ पर हुआ? तो आंसर हो जाएगा बिहार। और 1828 ईस्वी में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम विद्रोह कहाँ पर हुआ? आंसर हो जाएगा आसाम। खासी विद्रोह आसाम, अहोम विद्रोह आसाम एवं ताना भगत विद्रोह बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1831 ईस्वी में सैयद अहमद तूती मीर के नेतृत्व में बहावी आंदोलन कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा बिहार तथा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर वहाबी आंदोलन सैयद अहमद तूतीमार के नेतृत्व में शुरुआत हुआ था 1831 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? राइट आंसर है कृष्ण कुमार मित्र। अगला प्रश्न, किस राज्य के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, आनंद मठ के रचयिता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने आनंद मठ की रचना की थी। प्लेग अधिकारी रैंड एंड एस्ट की हत्या किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा चापेकर बंधुओं। चापेकर बंधुओं में दामोदर चापेकर एवं बालकृष्ण चापेकर, इन्होंने रैंड एंड एस्टेट की हत्या की थी। ये एक प्लेग अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है वरिंदर कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने किस वर्ष युगांतर नामक पत्रिका की शुरुआत की थी? क्वेश्चन रिपीट है, युगांतर नामक पत्रिका की शुरुआत कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में वरिंदर कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा युगांतर पत्रिका की शुरुआत की गई थी 1906 ईस्वी। खून के बदले खून के उद्देश्य से किसने बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया था? राइट आंसर हो जाएगा पी मित्रा। इन्होंने बंगाल में एक अनुशीलन समिति का गठन किया था जिसका उद्देश्य था कि खून के बदले खून। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन सिराले। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यामजी कृष्ण ने किस वर्ष लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? श्यामजी कृष्ण ने किस वर्ष लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? वर्ष 1905। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी?
तो महात्मा गांधी जी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी? आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज ने। एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। कैसर ए हिंद की उपाधि वापस की महात्मा गांधी ने। राय बहादुर की उपाधि वापस की जमनालाल बजाज ने। नाइटहुड की उपाधि लौटा दी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके विरोध में था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? राइट आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1920। ये तारीख थी जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। चौरी चौरा कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? आंसर हो जाएगा 11 फरवरी 1922 ईस्वी। अगला प्रश्न, 1922 ईस्वी में मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1922 ईस्वी में मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम क्या था? चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु या कह लीजिए उन्होंने आत्महत्या कब की? क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि मैं अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊँगा, सो उन्होंने खुद को अपनी पिस्टल से गोली मार ली थी। तो क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 27 फरवरी 1931 ईस्वी को। ये वर्तमान प्रयागराज उत्तर प्रदेश, या इनके नाम से एक काफ़ी बड़ा पार्क भी है जो प्रयागराज का सबसे बड़ा पार्क है। महात्मा गांधी ने वर्ष 1924 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बेलगाम अधिवेशन। एक कांग्रेस की 40वां अधिवेशन था। वर्ष 1924 में महात्मा गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, बेलगाम कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष ककोरी कांड की घटना घटित हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1925 ईस्वी। किस घटना के बाद राम प्रसाद बिस्मिल ने राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्ला खां को 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई? आंसर हो जाएगा ककोरी कांड। ककोरी कांड के षड्यंत्र में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्ला खां को वर्ष 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महिला संघ कब स्थापित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1926 ईस्वी। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आंसर होगा व्हाइट मैन कमीशन। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आंसर होगा 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध करते समय पुलिस की लाठी से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई? आंसर होगा लाला लाजपत राय। इन्होंने इनकी सर पे लाठी लगी थी, जिसके कारण कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन का जब भारत आया था तो उसका विरोध करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध किन दो पार्टियों ने नहीं किया था? आंसर होगा जस्टिस पार्टी तथा यूनियनिस्ट पार्टी। इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था, बाकी संपूर्ण भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने 1928 ईस्वी में लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी? आंसर होगा भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में लाहौर में जाकर कप्तान सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दिया था। अगला प्रश्न है, 1929 के कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की? राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। वर्ष 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट है, 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के तट पर तिरंगे झंडे को फहराया था? कहने का मतलब कि 31 दिसंबर 1929 और 1 जनवरी 1930 की रात को जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के तट पर भारतीय तिरंगे झंडे को फहराया था? आंसर होगा रावी नदी के तट पर। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई? आंसर होगा लाहौर अधिवेशन में वर्ष 1929 में जो मांग की गई थी पूर्ण स्वराज की, वहीं से स्वाधीनता दिवस को मनाने की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न है, 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने वर्ष 1929 में जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन 1929 में, उसकी अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई? वर्ष 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता जो है उसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? राइट आंसर है 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समझौते के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था? वही दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता के बाद इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को मतलब स्थगित कर दिया था, जो 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आंसर होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? आंसर होगा 12 नवंबर 1930 ईस्वी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 ईस्वी, 17 नवंबर 1932 ईस्वी। तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में ही किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जबकि गांधी जी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस वर्ष फांसी पर लटका दिया गया था? आंसर होगा 23 मार्च वर्ष 1931 को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटकाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी?
आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष भारत से अलग पाकिस्तान की मांग की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1940 में जिन्ना साहब ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? आंसर होगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में किसने करो या मरो का नारा दिया था? तो आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? आंसर होगा कैप्टन मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन मोहन सिंह ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? आंसर होगा 1 सितंबर 1942। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर होगा रास बिहारी बोस। देखो स्थापना की थी मतलब कैप्टन मोहन सिंह ने वर्ष 1942 में, जबकि पूर्ण सफलतापूर्वक जो स्थापना किया गया था आज़ाद हिंद फौज का वो रास बिहारी बोस जी के द्वारा। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा कटक उड़ीसा में। 19 फरवरी 1946 ईस्वी को बम्बई के किस समुद्री जहाज के नौसैनिकों ने नौसेना विद्रोह किया था? आंसर होगा आईएनएस तलवार। आईएनएस तलवार के जो नौसैनिक थे नौसेना में उन्होंने विद्रोह कर दिया था वर्ष 1946। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था? आंसर होगा पैथिक लॉरेंस। इनके नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी के कमेटी आई थी जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है, तो पैथिक लॉरेंस उसके अध्यक्ष थे। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति ने किस वर्ष अस्वीकार किया? आंसर हो जाएगा 3 जून 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? आंसर होगा जॉर्ज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा जेबी कृपलानी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आंसर होगा क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इन्होंने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में डंडा फौज का गठन किसने किया था? डंडा फौज का गठन किसने किया था पंजाब में? आंसर होगा चमनदीप। इन्होंने डंडा फौज की गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। ये देव समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आंसर होगा राम स्वामी नायकर। इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आंसर हो जाएगा दयाल दास। इन्होंने निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस, जो सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था?
आंसर हो जाएगा भगत सिंह। इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे? क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे? आंसर हो जाएगा जी.सी. हिल्टन। क्वेश्चन अगला है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर, जो जर्मनी के तानाशाह थे। उन्होंने सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि से सम्मानित किया था, मतलब सर्वप्रथम नेताजी कहा था एडोल्फ हिटलर ने। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन अगला है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? आंसर होगा वर्ष 1928 ईस्वी में बरदौली सत्याग्रह के बाद वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि से वल्लभ भाई पटेल जी को नवाजा था। अगला क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? आंसर होगा राजा राम मोहन राय। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? आंसर होगा फ्रैंक मोरिस। अगला क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? आंसर होगा विवियन डेरेजियो। अगला क्वेश्चन है, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता था? बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन, किसे हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम। कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? लोक हितवादी के नाम से किसे का जाना जाता है? आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख। लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है इन्हें। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा जॉर्ज यूले। और यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया था? आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न, 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आंसर होगा मोहम्मद अली और शौकत अली ने। इन्हीं के द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1919 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे?
पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? तो आंसर होगा चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने इट इज़ अ पोस्ट डेट चेक कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव को किसने इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक बोला था? तो आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा पंडिता रमाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने किस वर्ष एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? आंसर होगा सन 1784 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज की स्थापना वर्ष 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? आंसर होगा वर्ष 1828 ईस्वी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा वर्ष 1828 ईस्वी में किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष आर्य समाज की स्थापना की? आंसर होगा 1875 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा आगा खां तथा सलीम उल्लाह ने। इन्होंने वर्ष 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की। क्वेश्चन अगला है, 1912 ईस्वी में विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा रविंद्रनाथ ठाकुर। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। अगला क्वेश्चन, 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा NM जोशी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना MN जोशी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? आंसर होगा 1906 ईस्वी में, जब मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी उसी वर्ष बंग भंग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुए समझौते को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा पूना पैक्ट या पूना समझौता, और गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अगस्त 1940 ईस्वी को किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया था? आंसर होगा वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। इन्होंने अगस्त प्रस्ताव को पेश किया था। वर्ष 1951 ईस्वी में भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? आंसर होगा विनोबा भावे। इनके द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1951 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि किसे दी थी? आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने देश नायक की उपाधि दी सुभाष चंद्र बोस को। अगला क्वेश्चन है, मारो फिरंगी को यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। दिल्ली चलो का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस। करो या मारो को नारा दिया महात्मा गांधी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा
सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रामप्रसाद बिस्मिल। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। तो ये कुछ प्रमुख नारे हैं जो आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन है, 1822 ईस्वी में कोलकाता में मीरात उल अखबार नामक प्रथम फांसी पत्रिका की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। मीरात उल अखबार पत्रिका जो थी फारसी में, इसके मतलब संपादक जो किया गया था 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1868 ईस्वी में कोलकाता में अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1851 ईस्वी में बम्बई में रश्त गोफ्तार की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। 1851 ईस्वी में बम्बई में रश्त गोफ्तार की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, 1862 ईस्वी में कोलकाता में इंडियन मिरर नामक समाचार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा द्वारकानाथ टैगोर। अगला प्रश्न, 1873 ईस्वी में कोलकाता में बंग दर्शन नामक समाचार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन, 1881 ईस्वी में लाहौर में ट्रिब्यून नामक समाचार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा दयाल सिंह मजीठिया। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, ट्रिब्यून पत्रिका का संपादन मतलब स्थापना किसने की थी? दयाल सिंह मजीठिया। अगला क्वेश्चन है, 1885 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर होगा रमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन, 1886 में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन 1896, यह 12वां अधिवेशन था। इसमें सबसे पहले प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ? आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी, यह 22वां अधिवेशन था। 1906 ईस्वी में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जबकि पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, उन्होंने जब अध्यक्षता की थी कांग्रेस अधिवेशन की। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया? आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी, यह 27वां अधिवेशन था। तो पहली बार वंदे मातरम कलकत्ता अधिवेशन 1896, पहली बार राष्ट्रगान कलकत्ता अधिवेशन 1911। 96-11 आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। 1917 ईस्वी में कलकत्ता में ही 33वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सो फाइनली ये लगभग 200 क्वेश्चन आधुनिक भारत मतलब आधुनिक भारत इतिहास से संबंधित थे, जो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया है। लगभग 50 मिनट में 200 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें और आने वाले एग्ज़ाम्स में आप लोग अच्छा परफॉर्म करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।